अब तक हम लोगों ने समावयवता में काफी कुछ पढ़ लिया है कि समावयवता दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले एक हो सकती है स्ट्रक्चरल और दूसरी हो सकती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के हम लोगों ने कई प्रकार पढ़े थे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक रह गई थी पढ़ने के लिए, उसे हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसा नाम में लिखा है, रिंग मतलब कि क्लोज होता होगा, चेन ओपन चेन होती होगी। जैसे कि ये समावयवता मुख्य रूप से आपको मिलेगी पढ़ने के लिए एल्कीन में और साइक्लो एल्केन में। जैसे एक सूत्र लिखा गया है C4H8। आप देख सकते हैं कि C4H8 से दो सूत्र बन सकते हैं। एक है CH3CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरे में CH2CH2 करके 4 बार एक क्लोज एक वर्ग के फॉर्म में लगे हुए हैं। पहला वाला क्या है, एल्कीन, दूसरा है साइक्लोब्यूटेन, जबकि पहला वाला है आपका ब्यूटीन ब्यूटुइन। दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो यह मुख्य रूप से पाई जा सकती है एल्कीन और साइक्लो एल्केन में। जैसे उदाहरण लिया गया है C3H6 का, इससे बन सकता है एक ये प्रोपीन और एक ये बन सकता है साइक्लोप्रोपेन। अब हमने पीछे पढ़ा था कि समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरी स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या था कि बॉन्ड का अंतर पड़ेगा, किसी में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, किसी में कार्बन सिंगल बॉन्ड एन होगा, किसी में कार्बन और एन के बीच का एक ही बॉन्ड होगा, किसी में कार्बन और एन के बीच के दो बॉन्ड हो सकते हैं, या किसी में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, किसी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे ऊपर ही देख सकते हैं एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जबकि साइक्लो एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब एक समावयवता ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें सारे बॉन्ड एक जैसे बनेंगे, जो एटम जहां लगा है वहीं लगा मिलेगा आपको। अंतर केवल ये पड़ेगा कि एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम की स्थिति अलग अलग दिखेगी। ये 3D में दिखेगा आपको 3D में देखने में समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कुछ और है और ये कुछ और है। उदाहरण के लिए कि आप अपने दाएं पैर के जूते को बाएं पैर में नहीं पहन सकते, जबकि देखने में दाएं पैर का जूता और बाएं पैर का जूता एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि दाएं वाले को दाएं में ही पहन सकते हैं और बाएं वाले को बाएं में ही पहन सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में देखने में समझ में आता है कि नहीं दूसरा कुछ अलग है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बहुत सामान्य उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए हमें दो लोग हैं, दो एक्स हैं और दो वाई हैं, और हमने इनसे बैठने को कहा, और इनको बैठने के लिए हमने एक चौकोर मेज के चारों कोनों पर बैठने के लिए कहा है। तो आप खुद देखेंगे कि एक्स और वाई के बैठने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है दोनों एक्स बैठे हैं और दोनों वाई बैठे हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों एक्स इस प्रकार से बैठे हैं और दोनों वाई इस प्रकार से बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले स्ट्रक्चर में फर्स्ट में एक्स के एक तरफ एक्स है और एक के और दूसरी तरफ वाई है, जबकि आप देख सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में एक्स के दोनों तरफ वाई है या वाई के दोनों तरफ एक्स है। पहले में वाई के एक तरफ एक्स है एक तरफ वाई है, जबकि दूसरे में वाई के दोनों तरफ एक्स है, लेकिन बैठने का तरीका दोनों का एक जैसा है। दोनों एक वर्गाकार मेज या चौकोर मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति अलग अलग है। पहले स्ट्रक्चर में अगर चाहे तो एक्स और एक्स आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में एक्स और एक्स दूर दूर हो गए हैं, आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। बातचीत का मतलब उनके गुणों से है कि उनके गुण बदल गए होंगे। देखिए त्रिविम समावयवी वे यौगिक हैं जिनमें संरचना सूत्र समान होगा, परमाणुओं के बंध भी समान होंगे, मतलब कि संरचना सूत्र भी समान होगा, अणुसूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा,
परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं अथवा समूहों की त्रिविम स्थिति भिन्न रहती है। मतलब कि 3D में आपको अंतर दिखेगा। यह विशिष्ट प्रकार की समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है। यह दो प्रकार की हम लोग पढ़ सकते हैं, एक ज्यामितीय और दूसरी प्रकाशीय। प्रकाशीय समावयवता क्लास 12th में है, आज नहीं पढ़ेंगे। ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। यह समावयवता तब पाई जाती है जब किसी बंध के सापेक्ष, मतलब कि बॉन्ड में घूर्णन या रोटेशन संभव नहीं होता है। घूर्णन प्रतिबंधित है, मतलब कि अब आप उनको घुमा नहीं सकते हैं। आसान है एकदम। इसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मना है, मना हो गया है, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर कभी होगा तब यह समावयवता पाई जाएगी। जरा इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। जरा इसको देखते हैं एक बार। देखिए, अगर एक ये सिंगल बॉन्ड बना जाए, माना जाए जो पेन ये लाल रंग का है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, और ये जो लगे हैं ये कार्बन परमाणु है या कोई परमाणु है। आप अगर इनमें से किसी भी एक को फिक्स पकड़ लें, मान लीजिए आपने इस वाले को पकड़ लिया, तो आप दूसरे वाले को जितना चाहें आप उतना घुमा सकते हैं, किसी भी कोण से घुमा सकते हैं, घुमाने में कोई भी रोक टोक नहीं है। तो घूर्णन प्रतिबंधित नहीं है, आप घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब दो पेन यूज किए गए हैं, मतलब कि अगर मानते हैं कि ये दोनों परमाणु हैं, जो टुकड़े हैं कागज के, अगर हम मानते हैं कि ये हमारे कोई परमाणु हैं, और ये जो पेन रखे हैं ये हमारे डबल बॉन्ड है। अब अगर आप एक को पकड़ेंगे, मान लीजिए आपने इस कार्बन को पकड़ा, और अगर आप इसे घुमाने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होगा। देखिए बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपको पूरा बॉन्ड पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन पकड़ा है, पूरा बॉन्ड पकड़ा होगा आपने। लेकिन अब ये घूम नहीं सकता है, ये घूमने पर एक के ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब कि अगर कभी डबल बॉन्ड होगा तो घूर्णन प्रतिबंधित है। अब देखिए घूर्णन प्रतिबंधित होने से क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक सूत्र बनाया, हमने एक एल्कीन बनाई, और हमने उस एल्कीन के बनाने में ये बताया है कि अणुसूत्र है C2H2 और Cl2, C2H2 और Cl2 है, पता है पहले से कि ये एक एल्कीन है, ये बता रखा है हमने। तो ये पक्का है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब हर कार्बन के पास दो दो बॉन्ड खाली हैं, तो क्या क्या संभावनाएं हैं। हो सकता है कि कोई बनाते समय दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे एक ही कार्बन पे लगा दे, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगा दे, या ऐसा भी हो सकता है कि बनाते समय वो दोनों H लगा दे अलग अलग कार्बन पर, और दोनों क्लोरीन लगा दे अलग अलग कार्बन पर। आप देखेंगे एक संभावना और भी है। एक संभावना ये हो सकती है कि दोनों H एक दूसरे से दूर दूर हो, दोनों Cl भी एक दूसरे से दूर दूर हो। अब अगर आप पाएंगे, ये तो अलग हो गया, आप इन दोनों में अगर तुलना करें तो आप पाएंगे कि इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें दोनों क्लोरीन, पहले अगर आप आईयूपीएसी नेम करेंगे तो आईयूपीएसी नेम करने पर पहले वाले का आईयूपीएसी नाम आएगा 1,1 डाई क्लोरो एथीन, जबकि दूसरे का नाम आएगा 1,2 डाई क्लोरो एथीन। और अगर आप आईयूपीएसी नाम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीसरे का नाम भी 1,2 डाई क्लोरो एथीन है। तो सवाल ये है कि क्या
दूसरा और तीसरा जो सेकेंड और थर्ड बने हैं, क्या ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं या एक ही है? देखते हैं। दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, एक ही है, क्योंकि आईयूपीएसी नाम तो कुछ अंतर नहीं कर पा रहा है अभी। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि अगर हम ऐसा कर सकते होते कि इस वाले कार्बन को पकड़ करके इसको हमने कहीं चिपका दिया होता पकड़ के ऐसे, और हम उस वाले कार्बन को घुमा सकते होते, तो घुमाने पर ये होता है कि Cl नीचे आ जाता, H ऊपर से आता, इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो Cl नीचे आ जाता, H ऊपर चला गया होता। लेकिन पीछे पढ़ा है हम लोगों ने कि डबल बॉन्ड में घूर्णन कैसा है, प्रतिबंधित है, मतलब कि ये घूम नहीं सकता है। ये कब घूमेगा? जब आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ये केवल तोड़ने पर घूम सकता है। डबल बॉन्ड के एलॉन्ग रोटेशन घूर्णन संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो दूसरा वाला तीसरे में बदलेगा नहीं कभी अपने आप, तीसरा वाला दूसरे में बदलेगा नहीं, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो वह समावयवता जिसमें कार्बन कार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या और भी कहीं घूर्णन प्रतिबंधित होने के कारण उत्पन्न होती है, उसे ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है। वह समावयवता जो किसी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या और भी किसी बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन प्रतिबंधित होने के कारण उत्पन्न होती है, उसे ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इट अराइजेस ड्यू टू, ये उत्पन्न होती है, इट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, along a double bond। अब डबल बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का हो, आपके सिलेबस में हो सकता है C और N के बीच का हो सकता है N और N के बीच का हो, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें अभी हमें नहीं मिलेगा, हमें इतना ही पढ़ना है अभी, एटसेट्रा। या फिर अगर कभी सिंगल बॉन्ड बना होगा साइक्लोएल्केन में, इन साइक्लिक कंपाउंड, तो भी आप बना के देख सकते हैं कि साइक्लिक यौगिकों में भी घूर्णन संभव नहीं है इन साइक्लिक कंपाउंड्स। अब तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इनमें कैसे अंतर किया जाएगा? जब कभी एक ग्रुप या परमाणु एक तरफ होंगे, सेम ग्रुप सेम साइड, तब उसे सिस कहा जाएगा। जब कभी सेम परमाणु, एक ही जैसे परमाणु या समूह डिफरेंट अपोजिट साइड होंगे, तब उसे ट्रांस कहा जाएगा। मतलब कि ऊपर की स्ट्रक्चर में पहला वाला सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन है और दूसरा वाला ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन है। इसीलिए ज्यामितीय समावयवताओं को हम लोग कई बार आसान भाषा में, हमेशा नहीं कहते, लेकिन कई बार कह सकते हैं, इसे सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जा सकता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। ये पाई जा सकती है बहुत जगह, हम लोग अभी पढ़ेंगे एल्कीनो में। पहले उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसे एक यौगिक है ब्यूटूइन या 2-ब्यूटीन, आप दोनों ही नाम कह सकते हैं। इसका सूत्र बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हो सकता है कि दोनों CH3 एक ही तरफ हो, दोनों H भी एक तरफ हो, या हो सकता है एक CH3 ऊपर की ओर दिख रहा हो तो एक नीचे की ओर दिख रहा हो, एक H नीचे की ओर तो दूसरा H ऊपर की ओर। तो जहां पर एक समान ग्रुप पास पास है या एक तरफ है, उनके बीच का दूरी कम है, पास पास है, और यहाँ पर इनके बीच की दूरी ज्यादा है, दूर दूर है। जब समान ग्रुप समान तरफ है तो सिस, जब समान ग्रुप अलग अलग है, दूर दूर है, तब ट्रांस। एक उदाहरण और देख लेते हैं। पीछे लिखा गया सूत्र ये C2H2Cl2,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लिया गया है, HCl HCl, या फिर स्थिति बदल दी जाए, दोनों H और ये दोनों Cl। सिस ट्रांस, दोनों क्लोरीन पास पास एक ही तरफ, दोनों क्लोरीन दूर दूर अलग अलग, या फिर दोनों H पास पास दोनों H दूर दूर, आप जिससे भी कहें आप उसे कह सकते हैं। यह पाई जा सकती है एजो कंपाउंड में भी। तो पहले पढ़ना पड़ेगा अपने कि एजो कंपाउंड क्या होते हैं। एजो यौगिक वो होते हैं जिनमें कि N डबल बॉन्ड N होते हैं, उन्हें एजो कहा जाता है। अब देखिए N डबल बॉन्ड N है, एक वैलेंसी मान लीजिए एक पर लगा है CH3, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होगा, एक CH3 और एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। तो इसमें तुरंत दूसरा फॉर्म ये बन सकता होगा। मुख्य रूप से एल्कीन ही पढ़ा जाता है, लेकिन आपको बाकी भी आने चाहिए। दोनों CH3 एक तरफ, दोनों CH3 एक तरफ, दोनों लोन पेयर एक तरफ, दोनों CH3 अलग अलग, दोनों लोन पेयर भी अलग अलग। इसमें नाम में परिवर्तन करते हैं, इसे कहा जाता है सिन, इसे कहा जाता है एंटी। सिस और ट्रांस भी कह सकते थे, लेकिन इसे हम लोग सिन और एंटी कहते हैं। ठीक है, इतना पहले करिए, बाकी फिर अगले क्लास में करेंगे।